हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर बिहाइंड द सर्फेस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एकमात्र चैनल जहाँ प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक तरीके से डिस्कशन होती है, वेयर वी गेट इनटू द व्हाट, द व्हाई एंड द हाउ ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो हम ये चीज़ के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वी स्पोक अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड। तो आज हम BHA यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो अलाइनमेंट है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वेदर इट्स गोइंग टू बी अल्फा या इट्स गोइंग टू बी बीटा। So, in simple words, let's talk about salicylic acid जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के ग्रुप में इंक्लूड होता है। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स आखिर स्किन केयर में इतना पॉपुलर क्यों है? सो देखिए, जब भी आपकी कोई ऑयली स्कैल्प कंडीशंस हो, इट कुड बी स्कैल्प या आपकी स्किन कंडीशन हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस होता है जिसकी वजह से पोर्स क्लॉग होते हैं एंड यू हैव डैंड्रफ, एक्ने, एक्सीमा, वॉट्स, यू नेम इट। तो इन सारे इश्यूज़ को अगर ट्रीट करना है तो सैलिसिलिक एसिड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी फार्मा प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए या इवन मास मार्केट ब्रांड्स फॉर दैट मैटर, जब भी आपको ऑयली स्किन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ ट्रीट करना रहता है, राइट फ्रॉम एक्ने, वॉट्स टू इवन योर डैंड्रफ एक्सेट्रा, आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप एक बार चेक करिए, आपको सैलिसिलिक एसिड वहाँ पे दिखेगा ही। सो इट्स दैट पावरफुल अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अभी ये सैलिसिलिक एसिड आखिर है क्या? सो दिस इज अ क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ ग्रेट केरेटोलाइटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। इसको थोड़ा समझते हैं। सो व्हेन आई से इट इज अ ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑब्वियसली इट्स एन ऑर्गेनिक केमिकल कॉम्पाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही। एंड दिस हैज़ केरेटोलाइटिक यानी आपके स्किन में ये कोलेजन, इलास्टिन इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो स्किन का जो कोलेजन सिंथेसिस, जो डेड एक्सफोलिएशन, डेड लेयर्स के जो एक्सफोलिएशन का काम होता है, दैट सैलिसिलिक एसिड डिलीवर्स। इसकी वजह से ही आप देखोगे तो एक्ने के ट्रीटमेंट में फॉर श्योर, ओके, आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी डर्मैट को रेकमेंड करो, सैलिसिलिक एसिड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यूर लुकिंग एट एक्सफोलिएटिंग डेड स्किन लेयर्स। इसलिए एक्ने स्कार्स ट्रीटमेंट में सैलिसिलिक एसिड एक मेजर इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करता है। एंड देन यू हैव बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज, यानी आपके बैक्टीरियल ग्रोथ जैसे एक्ने वल्गरिस, फिर फंगिसाइडल, एक्सीमा, सोरियासिस, इन सब ट्रीटमेंट्स में सैलिसिलिक एसिड अच्छे से यूज होता है फॉर दीज वेरी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये कोलेजन सिंथेसिस, स्किन का जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है, एक्सफोलिएट करता है आपके डेड स्किन लेयर्स को, एंड ये एंटी बैक्टीरियल के तौर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसमें, जिसका मतलब है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एंड इट्स ऑल्सो एंटी फंगिसाइडल, जो स्पेशली सोरियासिस, एक्सीमा ऐसे कंडीशंस में मोस्टली ये फंगस के वजह से होता है, सो दैट इट टेक्स केयर ऑफ। So these are some of the properties and what exactly salicylic acid is all about. देखिए, अगर हम सैलिसिलिक एसिड को बनाने के लिए यू डेफिनेटली नीड फिनॉल। फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिनॉल को जब हम रिएक्ट करेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या मिलता है आपको? सोडियम फिनॉक्साइड। सो दिस सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं इन अ रिएक्शन कॉल्ड कार्बोनिलेशन, जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि है सोडियम सैलिसिलेट। अभी इस सोडियम सैलिसिलेट को जब हम एसिडिफाई करते हैं यानी एसिड के साथ कंबाइन करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो नथिंग एल्स बट सैलिसिलिक एसिड है। तो ये हो गया आपका लैब या इंडस्ट्री मेथड। अभी नेचुरल तरीके से अगर आपको सैलिसिलिक एसिड चाहिए तो सम ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ सैलिसिलिक एसिड वुड बी विलो बार्क ट्री। इसका जो बार्क रहता है, विलो बार्क, उसमें नेचुरली सैलिसिलिक एसिड रहता है। एंड समटाइम्स रिसर्च के मुताबिक ग्रेप्स यानी अंगूर, स्वीट पोटैटोज, इनमें भी सैलिसिलिक एसिड पाया गया है, ब्रोकली ऑल्सो फॉर दैट मैटर। तो ये सारे नेचुरल मेथड्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू ईदर गोइंग फॉर द विलो बार्क एक्सट्रैक्ट, और मान लीजिए आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में अगर आपको चाहिए तो, या इफ यू गोइंग इन फॉर फार्मा ग्रेड, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल मेथड से एक्सट्रैक्ट होता है। So this is in brief about salicylic acid. So with this हमने AHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड दोनों कवर कर लिया। जब भी हम AHA के बारे में बात करते हैं, ग्लाइकोलिक इज अ मस्ट एंड शुड। इसमें और भी है, बट ग्लाइकोलिक इज वन ऑफ द मेजर अल्फा हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल जो स्किन केयर में यूज होता है। एंड जब हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में बात करते हैं तो सैलिसिलिक इज द मोस्ट ऑब्वियस BHA यूज इन स्किन केयर। तो हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया है।
तो जब भी आप आपके प्रोडक्ट्स लेते हो, बी इट फॉर योर एक्ने ट्रीटमेंट्स या आपके शैम्पूज जिसमें आप जैसे डैंड्रफ या ऑयली स्कैल्प के लिए अगर आप शैम्पू खरीद रहे हो तो आप एक बार इंग्रेडिएंट टेस्ट करिए, चेक करिए इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो आपको ये मॉलिक्यूल्स दिखेंगे. So with this, I think I've covered both of it, and we will jump into the next topics. क्या होगा next topic? Let me think and get back. And until I see you the next time, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस के लिए आप प्रेस करिए बेल आइकन ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस दैट आई माइट हैव इन द फ्यूचर. अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगी. वी विल लेट मी थिंक थ्रू कि क्या आगे लेके आना है आपके लिए. एंड आपको बस एक चीज़ करना है. आई थिंक इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी आपको, एंड यू हैव नथिंग टू लूज. इन फैक्ट आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स लाइक करिए मेरे कंटेंट को, मेरे चैनल को शेयर करिएगा जिससे बाकी लोगों को भी स्किन केयर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं मेरी तरफ से दे सकती हूँ उसका लाभ मिले. एंड विद दिस आई से गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.